यमराज को मृत्यु के देवता कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि मनुष्य के प्राण निकलने के बाद यमदेव ही हैं जो मृत्यु के बाद उनके कर्मों का दंड देते हैं। मृत्यु के देवता से सभी डरते हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार एक व्यक्ति ऐसा भी हुआ जो मृत्यु के देवता से बिल्कुल भी नहीं डरा। वह जब यमराज के दरबार में पहुंचा तो अपने जीवन काल में हुई घटना के लिए यमराज को ही दोषी बना दिया। आइए जानते हैं कौन था वह जिससे यमराज को शाप दिया था और फिर यमराज को धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ा। महाभारत से जुड़ी है कथा। यमराज को सने और कब शाप ला, इस विषय में महाभारत में ही जिक्र किया गया है। महाभारत की एक कथानुसार मांडव्य नाम के एक ऋषि थे। एक बार वह तपस्या में लीन थे। उसी समय चोरों का एक रोह आकर ऋषि के आश्रम में आकर छिप जाता है। मांडव्य ऋषि जब तक घटनाक्रम को समझ पाते तब तक राजा के यो ने मांडव्य ऋषि को चोरों को शरण देने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। राजा ने भूलवश मांडव्य ऋषि को चोरी के आरोप में सजा के तौर पर सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया। ताज्जुब की बात है कि सूली पर कुछ दिनों तक चढ़े रहने के बाद भी जब मांडव्य ऋषि के प्राण नहीं निकले तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषि से क्षमा मांगकर उन्हें छोड़ दिया। तब ऋषि यमराज के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा अपराध किया था कि मुझे इस प्रकार झूठे आरोप की सजा मिली। यमराज ने बताया कि जब आप 12 वर्ष के थे तब आपने एक फतिंगे की पूंछ में सीख चुभाई थी, उसी के फलस्वरूप आपको ये कष्ट सहना पड़ा। मांडव्य ऋषि का यमराज को श्राप। तब ऋषि मांडव्य ने यमराज से कहा कि 12 वर्ष की उम्र में किसी को भी धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता। तुमने छोटे अपराध का बड़ा दंड दिया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हें शूद्र योनि में एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। महाभारत की कथा में इस किरदार में जन्मे यमराज। महाभारत में ही एक कथा है कि चित्रांगद और विचित्रवीर्य की असमय मृत्यु हो जाती है। ऐसे में समस्या सामने आती है कि कुरुवंश का कारी कौन बनेगा। इसके समाधान के इस सत्यवती अपने दोनों बेटों की योका और अंबालिका को अपने ऋषि पुत्र व्यास के पास संतान प्राप्ति के भेजती है। दोनों के व्यास ऋषि के साथ हुए संसर्ग शारीरिक संबंध की स्थितियों के कारण ही एक का पुत्र अंधा धृतराष्ट्र और एक का पुत्र रोगी पांडु हुआ। जब सत्यवती को इस बात का पता चला तो उन्होंने बहुओं को रसे व्यास के पास जाने के कहा। इस बार का और का ने अपनी जगह अपनी एक दासी को भेज दिया। दासी भी व्यास के साथ संसर्ग से गर्भवती हुई और उसने एक स्वस्थ संतान को जन्म दिया। ये संतान विद्वान और हर तरह से योग्य थी। दरअसल ऋषि मांडव्य के इसी श्राप के कारण यमराज ने महात्मा विदुर के रूप में जन्म लिया। दुर कोई और नहीं बल्कि शाप के कारण मनुष्य रूप। तो भाइयों बहनों, विदुर और कोई नहीं, यमराज थे जिन्होंने अपने श्राप का विदुर के रूप में जन्म लेके धरती पे सुख दुख का भोग किया। और ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में हमको बताइए। धन्यवाद।